से उनके लेफ्ट साइड में शख्स को देख रहे हैं, पाकिस्तानी सेना का अफसर है ये, जिसने अभिनंदन को पकड़ रखा है। ये अफसर मार दिया गया है। दोस्तों, पहले भारत के अवाम ये बोलते थे कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे। अब बोलते हैं कि अगर राफेल के बारे में पूछा तो चीर देंगे। तारीख गवाह है कि दुनिया के सामने जब जब भारत की नाक कटी गई, दुनिया के सामने तमाशा बना, तो वो किसी दुश्मन की वजह से नहीं बल्कि इनके खुद के मीडिया की वजह से। हमारा भारत पहले था दूध मांगोगे खीर देंगे, अब हमारा भारत ना दूध देंगे ना खीर देंगे। कितने राफेल गिरे, कितनी एयर बेसिस तबाह हुई, अगर इसके मुतालिक पूछा तो चीर देंगे। जो दुश्मन से चपेटे खाने के बाद खुद के लोगों को ये दिखाता है कि हमने तो दुश्मन का प्रोग्राम बांट दिया। पाक भारत जंग के बाद इंडिया के अवाम ने गोदी मीडिया और फौज की धुलाई करना शुरू कर दी। अगर इंडिया में गोदी मीडिया और पाकिस्तान में पटवारी न होते तो आज दोनों देश ही तरक्की कर चुके होते। इस देश को मुद्दों से भटकाने का काम सबसे बड़ा गोदी मीडिया ने किया। क्या बात है सर, आप गोदी मीडिया पर नहीं है इस वक्त, आपने तो उन्हें घेरा। मेरी बात पूरी, आपके पास मुझे लगता है, अरे भाई भड़वागिरी की भी हद होती है यार। नहीं, ये इस तरीके के शब्द नहीं। दलाली की भी। वैसे तो गोदी मीडिया किसी को बोलने का मौका नहीं देता, लेकिन इस चाचा ने तो बोलती बंद कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप लोग देश को कठमुल्लापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। तो आपकी बड़ी कृपा होगी, पहले आप मुझे कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। ये फंस गया सीएम। आपकी पार्टी ने विरोध दर्ज किया है सर। मोदी पर कोई आफत है, कोई बवासीर लग जाए तो ये इल्जाम लगाने पाकिस्तान पर पहुंच जाता है। जी मोदी जी, देश में गर्मी बढ़ गई है, इसका क्या इलाज है? गर्मी का एक ही इलाज है, पाकिस्तान के आतंक का जवाब आतंक से देना होगा। गर्मी तभी कम होगी। देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, इसका क्या इलाज है? गरीबी तो बढ़ेगी ना बेटा, जब पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना आतंकवादियों से पैसे कमा रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, तो मुल्क में गरीबी तो बढ़ेगी ना बेटा। आपने यूथ के बारे में कुछ सोचा है? सोचना तो पाकिस्तान की यूथ को है। पहलगाम अटैक की दहशतगर्द तो पकड़े नहीं गए और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर मोदी जी खुद को साफ कर गए। ट्रंप से अगर 35 मिनट तक की बातचीत, ठीक है उन्होंने बाकी लोगों से भी बातचीत की हो, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है तो पाकिस्तान के मुद्दे पर दो टूक कहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती कि अगर वो आतंकवादी भेजेगा तो हम इसको युद्ध मानेंगे और उस हिसाब से जवाब देंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये बंदा अगर बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर होता तो ओवर एक्टिंग की वजह से आज ये बाहर होता। आपकी पार्टी जो हिंदू के खिलाफ बोलती है, आप बोलिए। मनोवैज्ञानिक को दिखाइए। आप मनोवैज्ञानिक, आप बोलिए, आप बैठिए, आप बैठिए। अरे बैठो ना, अजय अलग के साथ डिबेट करो। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। मीडिया की अगर बात करें तो गोदी मीडिया दुनिया का सबसे नंबर 1 मीडिया है, जो खुद के देश के घोड़े लगवाने में सबसे आगे है। इस मुल्क को पेलने में पाकिस्तान आर्मी अभी भी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे इनका अपना मीडिया। बड़े बड़े कहते हैं कि न्यूज चैनल्स देखा करो, बड़ी नॉलेज और दुनिया की खबरें मिलेंगी। ये है वो नॉलेज और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें। गजब बेइज्जती है। भारत का मीडिया गुस्से में आने के बाद ऐसी अनाप शनाप बातें बकता है कि सुनने वाले बच्चों के कानों पर हाथ रख देते हैं। ये भड़वागिरी करना बंद करो, चैनल बैठ के। अरे बोलिए ना, हम भी तो पता लगे। धंधे आपको शर्म नहीं आती है? नहीं। इंडिया की खबरों में तो कभी कभार पाकिस्तान आधा तबाह हो चुका होता है। आज पाकिस्तान ने अटैक किए एक के बाद एक, भारत ने उनके विमान भी गिरा दिए, ड्रोन भी गिरा दिए। उसके बाद भारत की बारी थी, भारत ने पाकिस्तान के 15 ठिकानों पर हमले किए। देखिए जरा, भारत ने कहा अटैक किए पाकिस्तान में। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इंडिया के चंद न्यूज चैनल ऐसे भी हैं जो सियासतदानों के सामने बिठाकर उनकी पुंगी बजा देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की मीडिया आपसे ये सवाल नहीं करेगी। अगर बाई चांस कोई पत्रकार की पत्रकारिता जाग गई और उसने आपसे हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और आपके फेवरेट सब्जेक्ट को छोड़ के कुछ सवाल पूछ लिया, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, वो स्मार्ट सिटी स्मार्ट कब बनेगी?
गोदी मीडिया हमेशा अपनी आवाज ऊंची करके सामने वाले व्यक्ति की आवाज नीची कर देता है। वो कोई ना सुन रहा, आपको सुन रहे हैं हम यहाँ पर कि ट्रम्प को दुनिया सुन रही, कौन सुन रहा है भूमिका जी, अगर आप भूल गई हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आज भी यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति तो हैं, क्या करूं और जब मैं? डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं तो फिर मैं पूरा क्या विश्व करूं? सुनता है, अमेरिका का पूरा विश्व सुनता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। और गोदी मीडिया की बोलती बंद करना तो कोई भाई साहब से सीखे। निरंजन कुमार झा कहता जल्द लाहौर हमारे अंदर होगा। सोनिया लाहौर पंजाब दा एक शहर आ, ओ नहीं जो तू समझी बैठा पंजाब दा दिल आ दिल। जे तेनू भैड़े शौक आ कितों होर जाके लभ, लाहौर एक शहर आ। की समझी बैठा तू लाहौर नू, मैनू दसी जरा की समझ लिया तू लाहौर? मोदी जी की नसों में पेशाब के बाद अब सिंदूर ने जगह ले ली। मोदी की नसों में लहू नहीं, किसे बुली कुत्ते दा खून है। इंडिया के अवाम से कोई भी सवाल कर लिया जाए, लेकिन 1500 करोड़ वाले राफेल के बारे में कोई ना पूछे। हमारा भारत पहले था दूध मांगोगे खीर देंगे, अब हमारा भारत ना दूध देंगे ना खीर देंगे। कितने राफेल गिरे, कितनी एयर बेसिस तबाह हुई, अगर इसके मुतालिक पूछा तो चीर देंगे। अंधभक्त और पटवारी दोनों ही मुल्कों के अंदर बीमारी और बवासीर हैं, जिन्हें वक्त रहते खत्म कर देना चाहिए। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं इन जैसे अंधभक्तों को अपने चिकित्सालय ले जाता, इनका गोदा द्वार देखता कि कीड़ा कौन सा है साला। ठीक, कसम से मैं देखता कि कीड़ा कौन था जो निकलता नहीं। और मोदी से बेहतर तकरीर तो ये खुसरे कर लेते हैं। तुम आप कह रहे हो यहाँ बम की फैक्ट्री है, बम तो मैं अपने पास रखती हूँ। करण अर्जुन को देखो मोदी जी, मैं अपना करण अर्जुन आपके पास फेंकूंगी तो आप मर जाओगे। बार और रंडुआ बन के रहेंगे। कौन? मोदी। चाय वाले को ऊपर बैठा सकता है पब्लिक, तो उस चाय वाले को नीचे भी गिरा सकता है। Oh my God! इस बंदे ने तो स्टूडियो में खड़े खड़े अब तक पता नहीं कितने बंदे शहीद कर दिए। पर भी एक्शन हो गया। 2019 में अभिनंदन का विमान पाकिस्तान में क्रैश हुआ और इसी क्रैश के बाद पाक सेना ने उन्हें पकड़ा। हालांकि 58 घंटे में पाक को रिहा करना पड़ा।